नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंडिया और चाइना दोनों देश बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में इस टापू में कौन नया प्रधानमंत्री बनता है। अभी के लिए आप अगर देखो तो दो लोगों में काफी कंपटीशन चल रहा है। एक तो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक, दूसरी लिज ट्रस। इन दोनों में से एक मोस्ट प्रोबेबली यूके का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। अब रिसेंटली देखा गया अचानक से ऋषि सुनाक जो हो सकता है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये चाइना पर बरस पड़े। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मैं चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन लूंगा, चाइना सबसे बड़ा खतरा है ब्रिटेन को। और चाइना ने इंडिया को भी टारगेट किया था। इंडिया एक फ्री कंट्री है, यूके के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अचानक से ऋषि सुनाक ने चाइना के बारे में ये स्टेटमेंट्स क्यों दी है। और एक्चुअली अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऋषि सुनाक शायद जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, ये अवेयर है चाइना के थ्रेट के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉमेडी हुई है, बहुत अजीब सी कॉमेडी, और आप समझोगे सारा इशू क्या है तो आप भी शायद काफ़ी हंसेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह डिक्लेयर किया है कि ये लोग 1 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का एक स्काई स्क्रेपर बनाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, ऋषि सुनाक के साथ जो हुआ है ना, इसकी शुरुआत होती है चाइना के ग्लोबल टाइम्स से। ग्लोबल टाइम्स मुझे हमेशा लगता था कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलता है, जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ भी बोलते हैं ये लोग। तो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, इसने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। उस आर्टिकल में ना भर के तारीफें करी ऋषि सुनाक की। ये कहा कि ऋषि सुनाक चाइना के हिसाब से एक अच्छा पीएम बनेगा यूके का। ऋषि सुनाक इससे पहले फ्रांस मिनिस्टर रह चुका है यूके का, काफ़ी डिसेंट आदमी है, बड़ी तारीफें करी इन्होंने। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि चाइना एज ए कंट्री आज के समय दुनिया भर में हो चुकी है बदनाम। चाइना को कई देश एज थ्रेट देखते हैं। तो चाइना अगर किसी की तारीफ कर देना तो वो आदमी दिक्कत में आ जाता है। उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि चाइना उसकी तारीफ कर क्यों रहा है। और ऋषि सुनाक के साथ भी यही हुआ। लिज ट्रस और ऋषि सुनाक बहुत ही जल्द टीवी पे एक लाइव डिबेट करने वाले हैं। और चाइना ने जो ये ऋषि सुनाक की तारीफ कर दी, इसके बाद ऋषि सुनाक को आराम से लिज ट्रस टारगेट कर सकती थी, ये कहकर कि ये तो चाइना का लाडला है, चाइना चाहता है कि ऋषि सुनाक जीत जाए, अब तो देखिए आप मुझको वोट करिए। तो ऋषि सुनाक ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे ना कि चाइना एंडोर्स क्यों कर रहा है ऋषि सुनाक को, चाइना क्यों चाहता है कि ऋषि सुनाक बन जाए प्राइम मिनिस्टर यूके के, तो ये सब जो आर्टिकल है इनको कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनाक ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट्स कर दी और चाइना को प्रॉपरली टारगेट किया। और मैं देख रहा था कि इन ट्वीट्स को ऋषि सुनाक ने अपने पेज पर पिन भी कर दिया है कि जैसे ही कोई इनकी प्रोफाइल में जाएगा सबसे पहले ये ट्वीट्स दिखेंगी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह रहे हैं कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना, इन दोनों को ये प्रॉपरली टारगेट करेंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों एक थ्रेट है टू ब्रिटेन एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड द प्रोस्पेरिटी दिस सेंचुरी। बड़ी यहाँ पर स्टेटमेंट है। आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे ही ये यूके में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इनका पहला काम ये होगा कि चाइना की जो 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स ओपन है ऑल ओवर यूके, इसको ये बंद करवा देंगे। नाउ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यह आप कह लो चाइना की सरकार द्वारा फंड किया गया कल्चर सेंटर होता है। रिसेंटली आपको याद होगा पाकिस्तान में जो एक कन्फ्यूशियस सेंटर है, उसी के पास बम धमाका हुआ था, चाइना के टीचर वहाँ पे मारे गए थे। भारत में भी आपको ये कन्फ्यूशियस सेंटर मिलेंगे। यहाँ पर लोग जाते हैं, चाइना की भाषा सीखते हैं, मैंड्रिन सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। अब चाइना कहता है कि ये बड़ा हार्मलेस इंस्टीट्यूट है, हमारा कल्चर लैंग्वेज हम प्रमोट करते हैं इससे। मगर काफ़ी बार कई कंट्रीज़ ने आरोप लगाया है इन इंस्टीट्यूट्स पर कि इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू चाइना अपना प्रोपेगेंडा भी काफ़ी बार फैलाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कन्फ्यूशियस सेंटर अगर चाइना ने ओपन किए हैं तो वो है यूनाइटेड किंगडम में, 30 टोटल। तो ऋषि सुनाक ने कहा है कि इन इंस्टीट्यूट्स की वजह से चाइना अपनी भाषा मैंड्रिन यूके में प्रमोट करता है, चाइना को मिलती है सॉफ्ट पावर। तो मैं आते ही जो ये 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं इनको बंद कर दूंगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये ऐसा करते हैं दिस विल बी अ ह्यूमंगस मूव। आज तक किसी भी कंट्री ने ऐसा बड़ा स्टेप नहीं चला। अब ऋषि सुनाक यहाँ पर नहीं रुके, आगे ये बढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो फ्री कंट्रीज है, जो फ्री नेशंस है, जिसमें ऑब्वियसली ये काउंट करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये सब कंट्रीज को, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी ये बनाएंगे एक इंटरनेशनल अलायंस, ताकि चाइना से जो साइबर थ्रेट्स आते हैं इनको हम रोक पाएं। फिर आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया
कि मैं MI5 जिस तरीके से इंडिया में है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पाकिस्तान में है ISI, उसी तरीके से यूके में है MI5, ये है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। ये कह रहे हैं कि मैं MI5 को एक्सपैंड करूंगा, इसको और बड़ा बनाऊंगा, ताकि ब्रिटिश बिजनेसेस और हमारी यूनिवर्सिटीज में जो चाइना के जासूस है हमारे देश में, इनको यहां से बाहर निकाला जाएगा। ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए सुना नहीं है। फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि ये यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि कोई भी चाइनीज कंपनी यूके के कोई बड़े जो एसेट्स हैं ये परचेज ना कर ले। और ये सब ऋषि सुनाक ना कहते। ऋषि सुनाक कोई ऐसा नहीं है चाइना के बड़े विरोध में बात करते हैं, मगर जब ग्लोबल टाइम्स आपकी तारीफ कर दे ना, तो ये कलंक होता है अपने आप में कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऋषि सुनाक को लिटरली वो जो तारीफ है वो झाड़ने के लिए ये कमेंट्स करनी पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चाइना के साइड नहीं हूँ, ना मैं उनका समर्थन चाहता हूँ, मैं तो एक्चुअली चाइना के विरोध में हूँ। तो ऋषि सुनाक को एक के बाद एक ये ट्वीट्स करनी पड़ी। और आप अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो देखिए ये फ्लाइंग एरो वाला केस है। इन्होंने बिना वजह ये सब मुसीबतें ओढ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं थी चाइना को ये सब कमेंट करने की। अब बिना वजह इन्होंने यहाँ पर एक प्रोस्पेक्ट खड़ा कर दिया है कि कल को अगर ऋषि सुनाक बन गए प्राइम मिनिस्टर तो इनको अपने सारे जो ये वादे हैं जो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे किए हैं, ये कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, इनके कैंपेन का पार्ट है। अब यूके में ऐसा होता नहीं है कि नेता पलट जाए, अगर कोई नेता वादा करता है तो उसको कंक्लूजन पे उस वादे को ले जाना होता है। तो यहाँ पर चाइना ने बिना वजह अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। इंडिया की वैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि यूके का अगला PM कौन बनता है, क्योंकि देखिए हमारी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है देश की, टाटा स्टील। टाटा स्टील यूके में रहेगी या नहीं रहेगी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अगला यूके का PM कौन बनेगा। क्योंकि टाटा स्टील एक्चुअली ये कह चुकी है यूके की सरकार को कि हम अपना सारा बिजनेस यूके में बंद कर देंगे अगर आपने हमको 1.5 बिलियन ब्रिटिश पाउंड ना दिए। इंडियन रुपीज में ये हो गए 14,400 करोड़ इंडियन रुपीस। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कौन सी बात कर दी टाटा स्टील ने कि यूके की सरकार इनको पैसे देगी, अगर पैसे नहीं दिए तो ये देश छोड़ देंगे, ऐसी क्या बात हो गई। देखो टाटा स्टील की गलती नहीं है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि टाटा स्टील का कोई नुकसान चल रहा है, इनको हेल्प चाहिए यूके की, नहीं। क्या हुआ, यूके की सरकार ने फरमान निकाल दिया कि सिंस यूके का टारगेट है 2050 तक ये बनेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश। हमारा टारगेट क्या है इंडिया का, 2070 तक हम बनेंगे नेट जीरो कंट्री। तो यूके ने जो टारगेट यहाँ पे अप्लाई कर लिया अपना, उसमें यूके ने ये कहा है कि टाटा स्टील कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस करता है स्टील, ये लोग अपनी फैक्ट्रीज में बदलाव लाएं ताकि डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, बेसिकली वातावरण को नुकसान कम हो, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ना हो जाए। अब टाटा ने यहाँ पर कहा कि देखो हमारे सारे जो ये प्लांट्स हैं इसमें अगर बदलाव करने हैं, इंश्योर करना है कि कार्बन एमिशंस क्रिएट ना हो, तो टोटल खर्चा इसका आ जाएगा 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड। बहुत बड़ा अमाउंट है। चलो हम यहाँ पे आधा अमाउंट खुद खर्चेंगे, एटलीस्ट बाकी का जो 50% अमाउंट है ये तो ब्रिटिश सरकार प्रोवाइड करे टाटा स्टील को सब्सिडी के रूप में। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अमाउंट नहीं देता यहाँ पर टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील कहेगा कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे काम करना, क्योंकि 3 बिलियन पाउंड हम अपनी जेब से क्यों खर्चे, आप भी थोड़ा यहाँ पर पैसा दो। तो टाटा स्टील की जो ये डिमांड है काफ़ी हद तक जायज़ है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि अगला जो PM बनता है यूके का, ये टाटा स्टील की बात सुनता है या फिर नहीं। तो ना सिर्फ चाइना, इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगला यूके का PM कौन बनता है और उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। ना वापस आते हैं हमें प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने यह कहा है कि ये लोग $1 ट्रिलियन का स्काई स्क्रैपर बनाएंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम होगा द मिरर लाइन। अब अगेन ये प्रोजेक्ट बनता नहीं बनता राम जाने, मगर इन्होंने एटलीस्ट यहाँ पर क्लेम किया है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो $1 ट्रिलियन, इतना महंगा प्रोजेक्ट शायद धरती पर ह्यूमन बींग्स ने कभी बनाया नहीं होगा, मगर सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम लोग ये करके दिखाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इवेंचुअली होता क्या है। अभी के लिए तो खैर इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, UPSC, SSC, बैंक, IIT, JEE। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा
20% का द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।